रांची कैबिनेट की बैठक, जानिए किस किस प्रस्ताव पर लगी मुहर। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानिए किस किस प्रस्ताव पर लगी मुहर। सेवा संवर्ग प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर की स्वीकृति। आवासीय विद्यालयों का संचालन निजी संस्थान द्वारा किया जाएगा। ऐसे कुल 41 ऐसे विद्यालय हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके को कृषि विज्ञान केंद्र सुजनी देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति। उच्च न्यायालय में आईटी सेल के लिए 5 पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति होगी। झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली स्वीकृति के संबंध में कृषि कार्य के लिए मशीन एवं यांत्रिक सामान खरीदने के लिए सब्सिडी 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही एकल पुरुष जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत दक्षिणी विभाग में राजनगर प्रखंड में अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भीमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76,65,54,000 की स्वीकृति। कारखाना लाइसेंस नियम में परिवर्तन, अब लाइसेंस 1 वर्ष लेकर 15 वर्ष तक का मिलेगा। गोड्डा जिला अंतर्गत सोनपुर बराज योजना के मुख्य नहर का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार के लिए 45,74,41,000 की स्वीकृति। डीआरडीए का जिला परिषद में होगा विलय, 380 कर्मचारियों को भी किया जाएगा विल। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR एवं झारखंड सरकार के बीच MOU झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 को स्वीकृति। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ही अब खरीदेगी अंडा 6 रुपये के हिसाब से सरकार देगी। झारखंड कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 1 से 50 पदों के लिए आरक्षण। झारखंड मंत्रालय झारखंड मिनिस्ट्री में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट मीटिंग, झारखंड मंत्रालय झारखंड मिनिस्ट्री में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि प्राथमिक राशि 4,120 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर के 5,053 करोड़ देने को मंजूरी दी गई। 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तर के पदों में प्रोन्नति के लिए 1 से 50 पदों के लिए आरक्षण के नए रोस्टर तय किए गए। मंत्रिमंडल सचिवालय ग्रामीण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य अभिलेखागार संपर्क के समूह ग की भर्ती प्रोन्नति नियमावली स्वीकृत हुई। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना के लिए गैर संवर्ग कैडर में 25 पद सृजित किए गए। कृषि विभाग के तहत मशीन उपकरण में अनुदान को 40% से बढ़ाकर 80% किया गया। इसका लाभ महिला समूह कृषकों को मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। अलग अलग लेवल के अधिकारियों के लिए स्वीकृत प्राधिकृत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले में डीसी और सचिवालय में सचिव होंगे। इसका लाभ रिटायर अधिकारियों को भी मिलेगा। शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का मिलेगा अवकाश। जिनके बच्चे 18 साल से नीचे हैं उन महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के तहत 730 दिनों तक का अवकाश मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई। झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन हुआ। अनुज्ञा प्रमाण पत्र न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 15 वर्ष तक अब जारी होगा। खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में वादीगण को एक बार की व्यवस्था में आयु सीमा में छूट दी गई है। 7 वादीगण हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था। कैबिनेट के अन्य फैसले, झारखंड प्रशासनिक सेवा के सीओ कुंदा प्रमोद राम की अपील खारिज की गई। झारखंड के कलाकारों के लिए विदेश में प्रस्तुति देने के लिए मांग किया जाएगा। झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति दी गई। डीआरडीए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जाएगा तथा इसे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए सभी जिलों में शाखा का गठन किया जाएगा। 380 कर्मियों का जिला परिषद में विलय होगा। वेदर अपडेट, झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर, फिर भी आज इन जिलों में होगी बारिश। येलो अलर्ट, रांची मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि
आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही पूरे राज्य में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में बढ़िया धूप खिली रही। हालांकि तेज हवा के चलते लोगों को कनकनी जरूर महसूस हुई। यही हाल लगभग अन्य जिलों का भी रहा। बुधवार के मौसम की बात करें तो मौसम केंद्र ने आज कुछ जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहां पर हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि आज भी कुछ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही पूरे राज्य में वज्रपात को लेकर लोगों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में होगी बारिश। मौसम केंद्र के अनुसार आज राज्य के लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। अभिषेक आनंद ने बताया इनकी जिलों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, इसलिए इस दौरान खासकर पेड़ या फिर बिजली के पोल गिरने की संभावना अधिक रहती है। इस समय लोग थोड़ी सावधानी बरतें। जिलों में आज का तापमान। वहीं आज के संभावित अधिकतम तापमान की बात करें तो बोकारो 28.3, चतरा 26.7, देवघर 29.6, धनबाद 27.8, गढ़वा 27.3, गिरिडीह 28, गोड्डा 29.9, गुमला 29.1, हजारीबाग 26.4, जामताड़ा 28.2, लातेहार 26.4, लोहरदगा 26.9, पाकुड़ 32, रामगढ़ 28.1, सिमडेगा 31.5, पश्चिमी सिंहभूम 33.1 व रांची 27.6 डिग्री का अनुमान है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 8 जिलों में सर्द हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वेदर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश में गर्मी का इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें अभी प्रदेश में गर्मी 15 मार्च के बाद से दिखाई देगी। इसी बीच एमपी में ठंडी हवाओं ने रफ्तार पकड़ने के बाद अब कई जिलों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज देखी जा रही है। ऐसे में बीते मंगलवार के दिन शाजापुर जिले के गिरवा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक पहुंच गया है। तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिले छतरपुर के बिजावर में 8.1, पचमढ़ी में 8.4, ग्वालियर में 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में देश के पहाड़ी जगहों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखा जा रहा है। इसके चलते प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में बीते मंगलवार के दिन राजगढ़ और ग्वालियर में शीतलहर चल रही है, जिससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। इन जिलों में हो सकती है बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के बनने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। इस कारणवश प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल के साथ सिवनी में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम बदला हुआ है, जिसके चलते बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला रहा है। ऐसे में आज बुधवार को भी प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार बन रहे हैं। एमपी के इन जिलों में मौसम। प्रदेश के राजगढ़ में 8.4 डिग्री और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 8.6 सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 मार्च तक मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा। अभी लोगों को ठंड से पूरी तरह निजात नहीं मिलेगी। आपको बता दें आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका प्रभाव 10 मार्च तक रहने की आशंका जताई गई है। इसके बाद 20 मार्च के बाद भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मार्च के महीने में आखिरी सप्ताह में तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ जिलों में इसी तरह बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी रहेगा।